नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फिर एक बार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पराग विश्वास। और आज का दिन तो पराग के लिए ही है क्योंकि पूरी रात जगे हैं पराग और उन्होंने कल का सेमीफाइनल मैच देखने के बाद जो है आज जो है भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए आज विशेष रूप से हमारे स्टूडियो में बड़ी एनर्जी के साथ जो है पराग मौजूद हैं क्योंकि हौसला बुलंद है भारतीय टीम का। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड टीम को जो है हरा के भारत 10 साल बाद जो है फिर एक बार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है और इसे लेकर भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कल रात 68 रनों से इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में जो है जश्न का माहौल है। हम आपको बता दें कि इस बार जो फाइनल मैच होने वाला है दो ऐसी टीमों के बीच होने वाला है जो दोनों ही अनडिफिटेड टीम है और इसके पहले किसी भी अनडिफिटेड टीम ने जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो 17 साल बाद जो है एक नया इतिहास जो है इस बार T20 वर्ल्ड कप में रचने जा रहा है। हम आपको बता दें कि फाइनल मैच जो है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में होना है। और साउथ अफ्रीका के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि 1992 में इंटरनेशनल मैच में वापसी के बाद जो है साउथ अफ्रीका 7 बार जो है सेमीफाइनल हार चुका है और इस बार सेमीफाइनल का जीत उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से इस बार का जो सेमीफाइनल है वो धुआंधार होने वाला है। तो सबसे पहले पराग तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दोनों ही अनडिफिटेड टीम है और इन दोनों के बीच मैच होना है, क्या लगता है भारत को इस फाइनल को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ क्या रणनीति अपनानी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले हमें बहुत खुशी है कि भारत इंग्लैंड से बदला ले पाया, वो भी 68 रन का बदला। 2022 का सेमीफाइनल आपको याद होगा, नवंबर 10 तारीख था वो 2022 का। बिल्कुल 169 टारगेट था और धुआंधार बल्लेबाजी करते करते जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड को बहुत ही बड़ा जीत दिया था। उसके बाद उस जीत के बाद भारत ने मजबूर हुआ कि वो अपना जो बैटिंग टेम्पलेट है, मतलब जो क्रम है बैटिंग का, टोटल को बदले और उसका लाभ 2 साल बाद जाके भारत को मिला इंग्लैंड के ही खिलाफ। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि आपने जैसे आंकड़ा तो बता ही दिया है कि दोनों नाबाद रहे हैं, अजय रहे, दोनों अनबीटन रहे हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका दो। और इस टूर्नामेंट में अकेला वो दोनों टीम है जो अनबीटन है, हारे नहीं है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और पहली दफा आपने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हम देखेंगे आमना सामना होगा ऐसी दोनों टीमों की जो नाबाद है अभी तक। बिल्कुल। और इन 7 मंथ्स में पिछले 7 महीनों में भारत 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। ये बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। एक वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और फिर T20 का वर्ल्ड कप। एक और बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका पहुंची है और पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, और पहली दफ़ा भारत साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में फेस करेगी, आमना सामना होगा, भिड़ंत होगा दोनों का। जैसे कि रणनीति का बात आपने कहा, मुझे सबसे अच्छा लगा इंग्लैंड के खिलाफ कि भारत ने बहुत ही अक्लमंदी के साथ अपना बैटिंग लाइनअप को जो है शफल किया। आपने देखा शुभमन दुबे को हम होल्ड करके रखे, फिर हम दूसरे को भेजे, जडेजा को आगे भेजे, अक्षर पटेल का। ये जो बैटिंग क्रम में आप चेंजेस करते हो ना, इससे क्या होता है कि ओपोनेंट का जो बॉलर्स है उनका कुछ अपना रणनीति रहता है, वो थोड़ा बिखर जाता है। फिर कप्तान को जो है दूसरे तरीके से ग्राउंड पे अपना रणनीति फिर नए तरीके से बनाना पड़ता है। केंसेंटल ओवल का जो पिच है काफ़ी अच्छा है बैटिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चुनौती होगा। मुझे पता नहीं भारतीय टीम करेगी या नहीं करेगी, मेरे ख्याल से करेगी नहीं। 2 नंबर पे विराट कोहली को न भेज के, मतलब ओपनिंग में न भेज के रोहित नंबर 1, नंबर 2 विराट कोहली, मैं समझता हूँ ओरिजिनल पोजीशन में उनका अपना जो पोजीशन है नंबर 3 वहीं पे भेजना चाहिए। और नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होता है, स्पॉट होता है। और भारत के बारे में बहुत सारे बातें हो रही है, लेकिन माई हार्ट गोज आउट टू रोहित शर्मा। अब देखिए रोहित शर्मा कैसा, सेमीफाइनल में हार गए पिछले बार 22 में, फिर 23 में वो फाइनल में हार गए। तो उनका कप्तानी बहुत अच्छी रही है। आपने कल देखा होगा किस तरीके से उसने स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस किया, किस तरीके से स्पिनर्स को लाए, पिच को अच्छी तरीके से उन्होंने रीड किया और हार्दिक को वो हेल्ड बैक किए। क्योंकि देखिए आप, हार्दिक आए थे 14 रन दे दिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हार्दिक इज ए वेरी गुड बॉलर, अर्शदीप इज ए वेरी गुड बॉलर। अर्शदीप ने 17 रन दिया 2 ओवर में, 8.5 का औसत से, तो अर्शदीप को वो हटा लिए। वो समझ गए कि हमारे स्पिनर्स के द्वारा ही हमको विकेट हासिल करना है। और मज़े की बात है कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों ने देखा ही होगा कि 4 विकेट ऐसे गई है कि फर्स्ट बॉल में गई है स्पिनर्स का। अब देखिए
पहला गेंद को वो अटैक करने गए, विकेट चला गया। 3 तो गया आपका अक्षर पटेल के ओवर में और कुलदीप के ओवर में 1 गया। मतलब पहले ही गेंद में, अपने ओवर का शुरुआती गेंद में अगर विकेट चला जाता है तो पूरा टीम पे दबाव पड़ जाता है, बहुत दबाव पड़। इस तरह की बॉलिंग मैं समझता हूँ करनी चाहिए, भारत को करनी होगी। जडेजा का एक बॉलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इस पर आ रहा हूँ। जडेजा का देखिए, जडेजा इज फिंगर स्पिनर। आपको समझना पड़ेगा, फिंगर स्पिनर वो है, मैं बॉल से दिखा रहा हूँ, जो गेंद को फिंगर के जरिए स्पिन करते हैं, और रिस्ट स्पिनर वो है जो रिस्ट के जरिए स्पिन करते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए। फिंगर स्पिनर का स्पिन हर समय जो है वो जब गेंद डालते हैं उनको थोड़ा सा अप गेंद डालना पड़ेगा, मतलब 6 से 7 मीटर के अंदर या उसके दायरे के अंदर, पॉपिंग क्रीज के, बैटिंग क्रीज के। अगर वो शॉट करते हैं, आपने कल देखा होगा जडेजा ने कुछ गेंद जो है सही लाइन और लेंथ में डाला और बहुत मुश्किल हुआ फिर बैटर्स को खेलना। पुराना जडेजा का हम थोड़ा सा वहां पे झलक देख पाए। सो ये करना पड़ेगा। और भारत ने बहुत अच्छी तरीके से कल अडेप्ट किया था अपने आप को कंडीशंस के अनुसार, अपने आप को कंडीशंस के अनुसार ढलना, ये बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के खिलाफ। और एक बहुत चीज़ है कि हमने देखा है भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में से, पता नहीं फाइनल में क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है, शांति के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ खेला है। ये बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू कीप कूल एंड प्ले कंपोज क्रिकेट। ये इन्होंने किया, इन्हें पैनिक नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ। क्योंकि देखिए ये जो स्कोर था कल का 172, ये बहुत डाइसी स्कोर हम कहते हैं इंग्लिश में। पिच टर्न ले रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड का धुआंधार बैटिंग लाइनअप था, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इस तरीके का रणनीति लेके अगर मैं समझता साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत जाए, साउथ अफ्रीका बहुत 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 स्ट्रॉन्ग टीम है। हमने कहा था साउथ अफ्रीका टॉप आउटसाइड फेवरेट है। अभी देखिए फेवरेट सब जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, हमने जो कहा था शुरू में। तो दर्शकों, हम जो है लगातार T20 टूर्नामेंट को लेकर अपने स्टूडियो से कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारे स्टूडियो में जो है आपके लिए जो है पराग हमेशा आते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं, और आपके सवालों का जवाब जो है पराग विश्वास देते आए हैं। हम आपको बता दें कि पहली बार 2007 में जो है महेंद्र धोनी के कैप्टनशिप में जो है भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और उसमें 5 रन से पाकिस्तान को हराया था। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि उसके बाद 2014 में फाइनल मैच खेला गया था, जहां श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया था। अब तीसरी बार जो है भारत फिर फाइनल में है, और एक ऐसी टीम के साथ फाइनल मैच होने जा रहा है जिन्होंने 7 बार जो है सेमीफाइनल हार कर इस बार सेमीफाइनल में जीते हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि जब सेमीफाइनल भारत जीत गया था तो उसके बाद हमारे कैप्टन बड़े भावुक हो गए थे और उनके आंखों में आंसू आ गया था, और कोहली जो है जाके उनके आंसू को मोचते हैं। किस तरह विश्लेषण करेंगे इन चीज़ों को आप? हाँ, मैंने शुरू में ही कहा कि रोहित शर्मा इतने करीब पहुंच जाते हैं हर बार, सो नियर येट सो फार। तो उन्हें लगा था, उनके मन में वो था ना कि जैसे कि मैं शुरू में कहा कि 2022 के 10 नवंबर का याद ताज़ा हो गई थी कल। सिर्फ उनके ही आंखों में आंसू नहीं आई थी, बहुत सारे समर्थकों का आंखों में भी आंसू आई थी, क्योंकि हमें याद था कि किस तरीके से जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने पूरी तरह हमें नास्तनबूद कर दिया था, मिसमार कर दिया था, हमें बिल्कुल ढा दिया था। हमारा जो बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप उस समय का खास करके, तो ये जो है हम इतना करीब जाके हार गया। तो 10 रन से हारना ये बहुत बड़ा ह्यूमिलेटिंग डिफीट होता है। तो वो जो है किसी के जहन में रहता है। तो जब आप जीत जाते हो, इस तरीके से बदला लेते हो, बदला लेने में आप कामयाबी हासिल करते हो, तो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा है इस बार। इमोशन, हाँ, दबाव बहुत ज़्यादा था, आप इमोशनल हो जाते हो। इसके पहले भी वर्ल्ड कप में हम लोग हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, इस बार हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उनको हमने शिकस्त दिया, जवाब दिया उनको। हम वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे 10 मैच जीतने के बाद लगातार। तो क्यों ना भावुक हो रोहित। तो पराग, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका बेशक बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हराने के बाद में भारत का हौसला भी बड़ा बुलंद है, और रैंकिंग की बात करें तो 1 नंबर टीम है भारत है अभी इस वक्त। तो भारत के खिलाफ क्या लगता है, साउथ अफ्रीका क्या रणनीति लेकर जो है मैदान में उतरेंगे? देखिए विराट कोहली, पहले ही मैं बता दूं, विराट को लेके काफ़ी जो है चर्चा हो रही है, काफ़ी आलोचना हो रही है। मैं बता दूं एक चीज़ कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर है, उसके साथ आप फाइनल में जा रहे हो, इसीलिए विराट को आप छोटे तरीके से मत देखिए, आप छोटा मत कीजिए। विराट का कद छोटा हो चुका है, वो रिटायरमेंट के कतार पे हैं विराट, लेकिन है फॉर्म से बाहर, और जब भी कोई फॉर्म से बाहर होता है, आपने देखा है विराट को बहुत नर्वस हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि कूल रहना पड़ेगा, कंपोज रहना पड़ेगा।
तो विराट को शायद टारगेट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है। क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, बैट से दिखाना चाहूंगा मैं। विराट आप देखेंगे कि वो पुश कर रहे हैं, वो जब खेल रहे हैं तो वो पुश करें, पुशिंग एट द बॉल्स। ये पुशिंग तभी होता है जब आप फॉर्म में नहीं होते हो, और वो बहुत जल्दी जो टाइमिंग वो मिस कर रहे हैं, टच मिस कर रहे हो, मार रहे हैं, बैट और बॉल का जो है स्ट्राइकिंग रेंज में वो नहीं आ रहा है, वो मिस कर रहे, टाइमिंग गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? कल भी टाइमिंग गलत उन्होंने नहीं किया, अगेंस्ट द विंड मारने की कोशिश की, सारा उन्होंने गलती किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि उनके कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, वो नहीं कर पा रहे। मान लीजिए मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मैंने आपको टाइम दिया कि मैं आज आऊँगा, प्रोग्राम करूँगा सही तरीके से, मैं बार बार मैं फेल कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स। तो मैं ज़्यादा करना चाहूँगा, वो थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। सो उनको उनके खिलाफ एक अच्छा रणनीति बना के उतरेंगे। पंत भी मैंने देखा कि आउट वेरी लो स्कोर में आउट हो गए, 15 रन में वो आउट हो गए 14 बॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहले भी अच्छा, फिर सेमीफाइनल में 4 रन नहीं बना पाए। पंत पे भी दबाव है, हमेशा पिच को लेकर बात उठती रही है। तो क्या लगता है जो बॉलर जो साउथ अफ्रीका के बॉलर कितने भारी पड़ेंगे भारतीय टीम के बल्लेबाजों को? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, पिच के साथ ही मैं बता रहा हूँ इस मसले को। वो चाहेंगे, साउथ अफ्रीका चाहेंगे कि विराट को और आपके क्या कहते हैं पंत को थोड़ा जल्दी आउट करें, क्योंकि ये 2 और 3 या 3 या 2 पे आएंगे। इंटरचेंज भी कर सकते हैं बैटिंग लाइनअप, जो मुझे लगता नहीं कि करेंगे फाइनल में, चांसेस नहीं लेंगे इंडियन थिंक टैंक। ठीक है, वो चाहेंगे कि थोड़ा सा ओपन कर दे, और थोड़ा सा ओपन कर दे, मतलब जैसे इंडिया ने कल किया, बटलर का आउट करना सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। आपने ओपन कर दिया, फिर बहुत जल्दी जब आपका पावर प्ले के अंदर 3rd नंबर आ जाता है बैट्समैन, तो वो ओपन हो जाता है। वो मिडिल ऑर्डर पे दबाव डालने में, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में आसानी होती है। पिच को देखते हुए अगर आप देखेंगे, पिच के बारे में जब आपने कहा, तो यहाँ पे टोटल मैचेस खेली गई है 32 T20 मैचेस। 19 में टीम जो पहले बैटिंग की उसने जीता है, 11 में सेकंड में जो बैटिंग किया टीम, दूसरी दफा बैटिंग किया वो जीता है। 2 मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं हुआ। जहाँ तक पिच की बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यही वो 2 वेन्यू है इस वर्ल्ड कप में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनी है, 200 प्लस रन बनी है। सीम मूवमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम स्पिनर्स पे दारोमदार दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सीम मूवमेंट रहेगा, एक्स्ट्रा बाउंस रहेगा। बैटर को थोड़ा सा ट्रबल वो ज़रूर करेगा इनिशियल ओवर्स में, जो है ना, जो बैटर खेलने जाएंगे। क्या होता है सीम मूवमेंट, जब इसे हम सीम कहते हैं, ठीक है, जब सीम मूवमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब बैट्समैन बैट करने जा रहा है तो उसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से वो हल्का सा सीम करता है, ठीक है, उतना ही सीम करता है, सीम पे टप्पा खा के उतना ही मूवमेंट होता है जितना कि उसका आउटसाइड एज लेने के लिए काफ़ी हो। ये कल भी हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये चैलेंज है, बैटर्स को सेटल डाउन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो है शुरुआती दौर में प्रारंभिक बल्लेबाजों को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, कॉशन के साथ। अब न्यू बॉल बॉलर्स को तो यहाँ पे लाभ मिलेगा ही। आपने पूछा कि किस तरह का रणनीति साउथ अफ्रीका करेगा, तेज गेंदबाजों का तो फायदा है ही, इस पे बाउंस रहेगा, थोड़ा सा मदद उसको मिलेगा ही। लेकिन ये पिच डबल पेस नहीं है। डबल पेस में से जब बार बार मैं कहता था कि जिस पिच में जाके आप टोकोगे तो उसमें एक आवाज सा आता है जिसके अंदर खोखला हो, ये खोखला नहीं, ये यहाँ पे गेंद टप्पा खाएगी और टप्पा खाने के बाद वो सीधा निकलेगी, मतलब उसका पेस जो है सही जाएगा, वो पेस सही जाएगा, वो पेस आपका जाके फिर रुक नहीं जाएगा। जब आप अक्रॉस द फिंगर बॉल करते हो तो ऑफ कटर्स होता है, वो स्लो हो जाता है गेंद। कुछ के बॉलर्स हैंड के पीछे से गेंद डालते हैं ताकि वो स्लो हो जाता है, लेकिन स्लो बॉल उतना इस पिच में ट्रबल नहीं करेगा। ये डबल पिच नहीं है, 2 प्रेस्ड है, बैटर्स को कंडीशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। रही बात स्पिनर्स का, 2 बहुत महत्वपूर्ण स्पिनर्स उनके पास है, केशव महाराज, तबरेज सामसी, जो दोनों एशियन ओरिजिन के स्पिनर्स है। अब देखिए, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है, केशव महाराज फिंगर स्पिनर है, तो वो जब गेंद डालेंगे उनका बाउंस जो है वो पिच का इस्तेमाल करेंगे, असमान उछाल अगर रहा तो। लेकिन भारतीय इंडियन जो राइट हैंडर्स है, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को छोड़ के वो किसी को टारगेट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे असमान उछाल है नहीं, मैंने पहले ही कहा। तबरेज सामसी के बारे में मैं अंत में कहना चाहूंगा कि तबरेज सामसी जो है ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। अब वो रिस्ट से बॉल करता है, उसके पास वेरिएशंस है, और ये थोड़ा सा मुश्किल कारण हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि ये बंदा जो है ये कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलता है, जैसे हमारा इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, वैसे कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है, काफ़ी लंबे अरसे से खेल रहा है, और ये पिच को बहुत, केंसिंगटन ओवल के पिच को बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं। ही कैन यूज इट अगेंस्ट इंडियन
बैटर्स, लेकिन उनके तेज गेंदबाज ज़रूर भारतीय बैट्समैन को टारगेट करेंगे, खास करके विराट कोहली को। बिल्कुल दर्शकों, हम प्राग से बहुत विस्तार में बात कर रहे हैं और इस बार का जो फाइनल है बड़ा दिलचस्प फाइनल होगा और इस पर जो है भारत के क्रिकेट प्रेमियों की नज़र विशेष रूप से है। और 10 साल बाद जो है भारत जो है T20 फाइनल में पहुंचा है। इसके पहले भी वर्ल्ड कप में जो है भारतीय टीम ने भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको निराश किया था। तो कहीं ना कहीं भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें T20 फाइनल से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पराग, मैं यही जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा रोहित शर्मा पर, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में हारने के बाद में फिर एक मौका आया है वर्ल्ड कप फाइनल में और पूरे देश की नज़र इस मैच पर टिकी हुई है। कितना मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच जो है रोहित शर्मा को मैदान में उतरना है? देखिए, मनोवैज्ञानिक दबाव तो काफ़ी रहेगा। रोहित शर्मा को अपना जो माइनस पॉइंट्स है उस पर नज़र रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ विषय पर। अगर आप बॉलिंग पे देखें तो हमारा स्पिनर्स उस तरीके से हावी नहीं हो पाएंगे इस पिच पे जिस तरीके से वो इंग्लैंड के खिलाफ हावी हुए थे। टॉस बहुत महत्वपूर्ण था। मैं समझता हूँ कि आखिर में बटलर ने कहा कि टॉस मेड द डिफरेंस, उसने कहा, माना इस बात को। वो गलत डिसीजन ले लिए थे। उनको सेकंड में जो है मतलब इंडिया को पहले जो है बैटिंग नहीं देना चाहिए था, उनको बैटिंग करना चाहिए था, उनको टारगेट सेट करना चाहिए था। क्योंकि रोहित को देखिए कितना अच्छा वो पिच को रीड करते हैं एज ए गुड कैप्टन, उन्होंने सही तरीके से रीड किया है। ये प्लस पॉइंट्स अगर रोहित के पास रहेगा ना तो मनोवैज्ञानिक दबाव कम पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप उसको पता है कि मैंने सही निर्णय लिया, वो पिच पर उसको सही निर्णय लेना पड़ेगा कि टॉस जीतने के बाद क्या कर सकते हैं। देखिए, नॉकआउट गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इस बार ये बताना चाहूँगा कि लोग काफ़ी अपेक्षा के साथ जाते हैं कि बहुत अच्छा मैच होगा। नॉकआउट गेम ना उतना अच्छा मैच होता नहीं है। आपने देखा ना अफगानिस्तान को किस तरीके से साउथ अफ्रीका पीट दिया और इंडिया भी इंग्लैंड को बुरी तरीके से पीटा है। 2022 में भी सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को बुरी तरीके से पीटा था। मनोवैज्ञानिक दबाव में क्या होता है, कोई आगे चला जाता है ज़्यादा और दूसरा जो ये डर जाता है कि मैं अभी हार रहा हूँ। लेकिन टॉस विल बी ए वेरी बिग फैक्टर। एक हवा भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत कम समीक्षक बोल रहे हैं। गेंदबाज जो है उनको जो है बॉल करना पड़ेगा एगेंस्ट द विंड। कैसे बॉल करना पड़ेगा, मतलब जो बॉल डाल रहे हो ना, मान लीजिए हवा इस तरह जा रहा है तो उनको एगेंस्ट द विंड डालना पड़ेगा, ताकि बैटर्स जो है वो अगर मार रहे हैं, हवा विपरीत दिशा से आ रही है तो वो मारेंगे तो हवा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जिस तरफ हवा जा रही है उसको इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव का लेग साइड तो बहुत स्ट्रांग है ही। सूर्य कुमार यादव बराबर लेग साइड में मारते हैं, वो लेग साइड में मारते हैं, सामने भी मारते हैं। जब भी उनका गेंद वो ऑफ साइड में जाके ऑफ स्टिक से वो लेग साइड में मारते हैं। क्यों? क्योंकि हवा का झोंका उधर होता है एंड इट टेक्स इट, और शॉर्टर बाउंड्री होता है, इट टेक्स इट ओवर, बार बार सिक्स मारते हैं वो। दर्शकों, आज जो है पराग विश्वास बड़ी एनर्जी के साथ पूरे बल्ले और बॉल के साथ में हमारे स्टूडियो में आए हैं आपके लिए। पराग, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, टीम दोनों ही बहुत मजबूत टीम है बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं जो बात आपने कहा कि पिच, टॉस और हवा का रुख जो है, जो फाइनल मैच का जो है रुख बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बदल सकता है फाइनल का मैच। मैंने कहा, और बैटर्स को मैंने दोनों ही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये रुख बदल सकता है। अजीब मामला है यहाँ पे। टॉस, हवा और पिच, ये तीनों मिलाकर कंडीशंस बनते हैं और ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी है कि आपको भांपना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा था स्पिनर्स, क्यों मैंने कहा स्पिनर्स के बारे में? स्पिनर्स के बारे में इसलिए मैंने कहा कि स्पिनर्स को इच पिच पे उतना परचेज नहीं मिलेगा, यानी उतना मदद नहीं मिलेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? स्पिनर्स को बिल्कुल एक्यूरेट बॉलिंग करना पड़ेगा और वेरिएशंस के साथ अपना गुगली जो है वो सही तरीके से डालना पड़ेगा। वो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि बैटर्स जब बैटिंग करते हैं ना, मान लीजिए वो स्टांस लिए, वो साइड स्क्रीन से जो है, साइड स्क्रीन जो रहता है वहाँ से हम उसका लेंथ का भापते हैं और एक्चुअली जो है पीछे जो हमारा साइड स्क्रीन है उससे हम क्या करते हैं, हम उसका दिशा भापते हैं। साइड स्क्रीन क्यों रहता है? साइड स्क्रीन इसलिए रहता है, काला साइड स्क्रीन रहता है व्हाइट बॉल के लिए और व्हाइट साइड स्क्रीन रहता है रेड बॉल के लिए, ताकि हम उसका दिशा पिकअप कर सके। तो यहाँ पे दिशा पिकअप करके एक्यूरेटली उनको चकमा देना स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगा। चकमा देना, क्योंकि वो हाथ को देखते हैं बॉलर्स, बैटर्स हाथ को देखते हैं बॉलर्स का। तो यहाँ पे जो है बदलाव जो है, लाइनर लेंथ में बदलाव, दिशा में बदलाव, ये वेरिएशन और एक्यूरेसी कितना तो इस पे डिपेंड करेगा। अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या बैटिंग लेना चाहिए या बॉलिंग?
भारत को बैटिंग लेना चाहिए, लेकिन बैटिंग अगर भारत लेती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन सर, उस दिन वहां पे कितना ग्रास रहेगा, बारिश होने की भी संभावना, बारिश होने की संभावना, नमी रहेगी, फिर आउटफील्ड कितना स्लो रहेगा, फास्ट रहेगा। अगर मान लीजिए मैं पहले बैटिंग कर रहा हूँ, आउटफील्ड स्लो है, तो फिर मुश्किलों का सामना हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बैटिंग में आप देखिए साउथ अफ्रीका का बैटिंग देखिए बहुत ही स्ट्रांग है। रिजा हेनरिस आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ चुके हैं। मिडिल ऑर्डर देखिए उनका, आप कह रहे हैं ना कि इनको बैटिंग पहले करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। एड्रियन मार्क्रम, ट्रिस्टन स्टब्स और हेनरिक क्लासन, इंग्लैंड की तरह उनका बैटिंग लाइनअप नहीं है, और ये बहुत अच्छे तरीके से स्पिन को काउंटर कर सकते हैं, जो इंग्लैंड नहीं कर पाया, उनका मध्यम क्रम नहीं कर पाया। और बहुत ही तजुर्बेकार डेविड मिलर यहाँ पे है, बहुत अच्छे फिनिशर है। आपको याद है वो माइकल बीवैन था ऑस्ट्रेलिया का, उस तरीके का फिनिशर है ये वो। हेनरिक क्लासन स्पिनर्स के खिलाफ उनका क्वासी पुल्स और स्लॉग स्वीप्स, ये जो स्लॉग स्वीप करते हैं, वो स्वीप जो करते हैं स्पिनर्स को, उसके खिलाफ स्वीप बहुत काम करता है। और वो जो पुल जो करते हैं गेंद को, ये पुल जो कर, थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गया तो बंदा पुल करके आपको 4 और 6 मारेगा। तो ये स्पिनर्स का रिदम जो है बदल देते हैं। उनका मालूम है आपको स्ट्राइक रेट कितना है? 182.12 वर्सेस स्पिन, बहुत हाई स्ट्राइक रेट है 2023 से। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका है, आप कह रहे थे ना, बार बार आप कह रहे थे आज दर्शकों से, 7 बार वो सेमीफाइनल में जाके हार गए, बट दिस टाइम दिस फेलोज हैव नॉट चोक्ड। इन्होंने चोकर्स का टैग इस बार छोड़ दिया है, हटा दिया अपने नाम के ऊपर से। हर मैच वो हारते हारते जीते हैं इस वर्ल्ड कप में, आप देखेंगे हारते हारते फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस दे हैव कम टू विनिंग पोजीशंस, हैव वन द मैचेस, 8 मैच वो भी जीते हैं, मामूली बात नहीं है। लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तो दर्शकों हम बुमराह का बॉलिंग। बिल्कुल दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के एकदम अंतिम चरण में आ गए हैं। 29 जून को जो है फाइनल होना है बारबाडोस मैदान में, जहां पर जो है 2 जो है अपराजित टीम या अनडिफिटेड टीम के बीच जो मैच होना है, और देखना ये होगा कि इनमें से कौन हारता है और कौन जीतता है। पराग, जाते जाते ये बताइए कि आप किसे फाइनल में चैंपियन बनाने जा रहे हैं? देखिए भारत बहुत स्ट्रांग टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने बड़े बड़े पूर्व खिलाड़ी हैं, सौरभ गांगुली एंड एवरीबॉडी हैज स्पोकन वेरी पॉजिटिवली ऑफ द टीम। अभी तक उनका मान उन्होंने रखा है, हमारा भी मान रखा है। इंडिया का प्लस पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया आपको। स्पिनर्स उतना वहाँ पे शायद काम न करे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कैसेंट ओवल में, बारबाडोस में। और प्लस पॉइंट तो ये है कि बुमराह का सटीक लाइन और लेंथ, जिस तरीके से वो बंदा बॉल करता है, उसका जो एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, दैट इज वो बहुत डिसेप्टिव है। वो इस तरह से गेंद डालता है, मतलब वो डिसेप्टिव है। और डिसेप्टिव जब वो आखिरी मोमेंट में वो जो है लाइन एंड लेंथ एकदम देखिएगा आप, उसका जो कंधा है स्ट्रेट रहता है, उनको मापना बहुत मुश्किल हो रहा है। बुमराह अगर क्लिक कर गया तो इंडिया विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप। माइनस पॉइंट है 3 जो है ना लायबिलिटीज हम अपने साथ ले जा रहे हो। लायबिलिटीज मतलब कैसा, मतलब मान लीजिए टूटा फूटा बक्सा होता है, उसको आप साथ में ले जा रहे हैं। एक तो है विराट का बैटिंग, दूसरा है दुबे का बैटिंग। अब शुभम दुबे को तो आप बदल नहीं सकते हैं, बीच में टूर्नामेंट का भी एकदम फॉरवर्ड सिचुएशन हो गया था, सेमीफाइनल में कैसे बदलेंगे आप? थोड़ा पहले उनको बदलना चाहिए था मेरे ख्याल से, एक बार रिंकू सिंह को ट्राई करना चाहिए था ग्रुप स्टेज में या सुपर 8 में, बिल्कुल। और शुभमन गिल को भी। जडेजा का बॉलिंग कवर्ड रहा है अभी तक, उतना एक्सपोज नहीं हुआ है सर। अगर वो एक्सपोज हो जाता है, मान लीजिए बुमराह मार खा जाते हैं, बाकी सब स्पिनर्स मार खा जाते हैं, आप क्या करेंगे? हार्दिक, अर्शदीप सारे अच्छे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर बैकअप में कौन रहेगा आपका? जडेजा रहेगा। यू विल एक्सपेक्ट जडेजा टू डू गुड बॉलिंग। एक तरीके से तो नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा, फिर इंडिया को मुश्किल होगा। और विराट हम होप करते हैं, मैंने कहा कि हाईएस्ट रन गेटर है, जैसे कि साकिब 50 विकेट्स ले चुके हैं, साकिब उल हसन बांग्लादेश का हाईएस्ट रन गेटर है। प्रोबेबली ही इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल। मैं नहीं कह रहा हूँ ये रोहित शर्मा ने कहा है लास्ट में, मैच के एंड में, कल रात में उन्होंने कहा। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली लौट जाए। और जहां तक आपने पूछा कि किसकी जीतने की संभावनाएं हैं, कितनी परसेंट है, पलड़ा किसका भारी है? इंडिया 55। यूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया 63 और 70, वो 30 ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा हल्के में नहीं लेना है साउथ अफ्रीका को। दे आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और उनका क्षेत्र रक्षण बहुत आप जानते हैं पुराने जमाने से बहुत अच्छा रहा है। 55% इंडिया, 45% साउथ अफ्रीका।
बिल्कुल दर्शकों, हम जो है T20 वर्ल्ड कप का जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं, हम भी अपने अंतिम चरण में आ गए हैं और पराग विश्वास ने हमारे स्टूडियो में आकर अब तक जितना भी विश्लेषण किया था सबके सब विश्लेषण जो है सटीक साबित हुए हैं। और इस बार भी जो है पराग विश्वास फाइनल मैच को लेकर जो है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत की जीत की उम्मीद 55% है तो साउथ अफ्रीका की 45%। अब 29 जून को जो है हमें नज़र रखना होगा और पूरे भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में क्या भारत इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगा, इस पे जो है पूरे विश्व की नज़र टिकी हुई है। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।